अच्छा, मैंडिबल बोन के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले इसकी बॉडी है, जो ये पार्ट है, ये सामने से जो आपको नजर आ रहा है, ये इसकी बॉडी है। और लेटरल व्यू से अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक, जहाँ तक एल्वियोलर सॉकेट्स हैं वहां तक इसका बॉडी है। ठीक है, पेयर्ड बॉडी, एक अनपेयर्ड बॉडी होती है और पेयर्ड जो है इसके रेमाए होते हैं। इस पार्ट को हम कहते हैं रेमस, रेमस ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, दो पार्ट्स हो गए, बॉडी एंड देन रेमाए। जहां पे बॉडी ऑफ द मैंडिबल और रेमस आपस में ज्वाइन करेंगे, मीट करेंगे इस पॉइंट पे, दिस इज एंगल ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, सामने से अगर आप बॉडी को देखें तो बॉडी दोनों तरफ से, लाइक ये पार्ट भी आ रहा है और ये पार्ट भी आ रहा है, ये यहाँ पे मीट करते हैं। इस पार्ट को हम कहते हैं सिम्फिसिस मेंटाई। इस पिक्चर से समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है, अच्छा, ये सिम्फिसिस मेंटाई है। और उसके बाद नीचे ये आपको एक ट्रायंगुलर शेप एरिया मिलता है इसमें, इसको हम कहते हैं मेंटल प्रोट्यूबरेंस। ठीक है, मैम फिर सिंथेसिस मेंटाई और रेक्टेंगुलर प्रोट्रूजन्स में क्या डिफरेंस है? ये जो सिम्फिसिस मेंटाई होता है ना, जैसे आप इसको लेटरल व्यू से देखेंगे तो ये यहाँ तक होता है, और ये जो ट्रायंगुलर शेप है ना, ये थोड़ा नीचे करके होती है यहाँ पे, इस जगह पे। ये पूरा अगर आप जब रियल सामने से देखोगे मैंडिबल तो भी आपको समझ आएगी। और लाइक आप अपना मैंडिबल भी अगर अभी फील करके देखो तो जो आपका ये प्रोट्यूबरेंस है वो बिल्कुल आपको चिन की एंड पे फील होगी, ये ट्रायंगुलर शेप एरिया जो है। और सिंथेसिस मेंटाई, ये जो ऊपर एक लाइन जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, उसको हम सिंथेसिस मेंटाई बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो मेंटल प्रोट्यूबरेंस है, इसके दोनों साइड्स पे या इन एंड्स पे, इंफीरियरली एंड लेटरली, इंफ्रालेटरली, मतलब यहाँ पे दोनों साइड्स पे मेंटल ट्यूबरकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये इस जगह पे जहाँ पे ये पॉइंट है। अच्छा, इस पिक्चर से आप देखें, ये है आपके सिंथेसिस मेंटाई। ये जो लाइन है, और इसके नीचे यहाँ पे ये मेंटल प्रोट्यूबरेंस है। सामने से देखेंगे तो ये ट्रायंगुलर एक एरिया होगा, और अगर आप लैटरल व्यू से देखें तो ये, और यहाँ इसके एंड पे होंगे मेंटल ट्यूबरकल्स।
तो ये अब हमारे पास मैंडिबल का एक्सटर्नल व्यू है या लैटरल व्यू है, और एक इसका हमारे पास मीडियल व्यू होगा और इंटरनल व्यू जो अंदर से होगा। ठीक है, आज हम इसका एक्सटर्नल व्यू करेंगे। एक्सटर्नल व्यू में अभी आप देख रहे हो जहाँ जहाँ तक आपके एल्वियोलर सॉकेट्स हैं वहां तक इसकी बॉडी है, एंड देन पीछे ये पूरा रेमस है, और ये जहाँ पे रेमस और बॉडी ऑफ द मैंडिबल मिल रहे हैं, ये आपका एंगल ऑफ द मैंडिबल है। उसके बाद इसके लैंडमार्क्स, बॉडी में इसके लैंडमार्क्स क्या हैं? यहाँ पे आपके पास प्री मोलर्स प्रेजेंट हैं। प्री मोलर्स के बिल्कुल नीचे एक फोरामेन प्रेजेंट होगा, दिस इज मेंटल फोरामेन। क्लियर हो रहा है सबको? यस मैम। प्रीमोलर्स के नीचे आपका मेंटल फोरामेन होगा, और जहाँ पे ये इंसाइजर्स हैं, इंसाइजर्स के नीचे इंसाइसिव फोसा होगा। इंसाइसिव फोसा हो गया, यहाँ पे प्रीमोलर्स के नीचे आपका मेंटल फोरामेन है। देन आप पीछे आ जाओ, ये मोलर्स के नीचे यहाँ पे आपको एक ये लाइन नजर आ रही होगी, इसको हम कहेंगे ओब्लीक लाइन। अब यहाँ हमारे पास जो बॉडी का ये बॉर्डर है, अपर बॉर्डर, इसमें हमारे पास एल्वियोलर सॉकेट्स प्रेजेंट होंगी, और ये जो लोअर बॉर्डर है इसको हम कहेंगे बेस, बेस ऑफ द मैंडिबल। तो बॉडी में सबसे पहले क्या हो गया, दो उसके बॉर्डर्स होंगे, अपर बॉर्डर जहाँ पे एल्वियोलर सॉकेट्स हैं, देन लोअर बॉर्डर जो कि बेस है, फिर एक ये व्यू है एक्सटर्नल और लेटरल व्यू, और एक अंदर से होगा जो मीडियल और इंटरनल व्यू। सामने से हम देखें तो सबसे पहले जहाँ हमारे पास बॉडी के दो पार्ट्स मिल रहे हैं वो सिंथेसिस मेंटाई है। देन नीचे एक ट्रायंगुलर शेप एरिया मेंटल प्रोट्रूडेंस, उसके इंफ्रालेटरली मेंटल प्रोट्रूडेंस के इंफ्रालेटरली मेंटल ट्यूबरकल्स। देन इंसाइजर्स के नीचे यहाँ पे इंसाइसिव फोसा, प्रीमोलर्स के नीचे बिल्कुल यहाँ पे मेंटल फोरामेन, एंड मोलर्स के नीचे ओब्लीक लाइन। उसके बाद अब आप इसकी बेस में देखेंगे तो बिल्कुल इस मेंटल फोरामेन के नीचे आके यहाँ पे एक फोसा डिप्रेशन फील होगा जो कि है डाइगेस्ट्रिक फोसा। मैम नेम रिपीट कर सकती हैं, कौन सा फोसा है? डाइगेस्ट्रिक फोसा। मैम डाइजेस्टिव। मैम ये कहाँ जी, पे? ये आपके इस जगह पे ये जो बेस आपका मैंडिबल है ना, ये बेस है, इसको ये बॉर्डर, इसको हम बेस कहेंगे, इस बेस में यहाँ पे प्रेजेंट है ये डिप्रेशन छोटा सा। ये सिंथेसिस मेंटाई के मतलब लाइक इसके दोनों साइड से जो प्रोट्रूबरेंस है यहाँ पे ट्यूबरकल, तो उसके फिर आगे दोनों साइड से डाइगेस्ट्रिक फोसा होगा। अच्छा, अब इस सरफेस पे अटैचमेंट्स होंगी डिफरेंट टाइप ऑफ द मसल्स की। तो सबसे पहले
जो इंसाइसिव फोसा है, ये यहाँ पे जो इंसाइसिव फोसा है, ये आपके पास दो तरह के मसल्स की अटैचमेंट होगी यहाँ पे, मेंटालिस एंड ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। ठीक है, स्पेलिंग भी बता दे। MENTALIS मेंटालिस and orbicularis oris, ORBICULARIS orbicularis and ORIS oris, orbicularis oris। अच्छा, अब आप इसके पीछे ये जो ऑब्लिक लाइन है, ऑब्लिक लाइन को अगर डिवाइड किया जाए एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में, तो जो इसका एंटीरियर पार्ट प्रीमोलर्स के बिल्कुल नीचे आ रहा है, ये जो पार्ट है, यहाँ पे दो मसल्स की अटैचमेंट होगी, डिप्रेसर लेबाई इंफीरियोरिस एंड डिप्रेसर लेबाई एंटीरियोरिस। ये आप सब बुक खोलो, बुक में पिक्चर बनी हुई है, उसमें सात मसल्स के नाम भी लिखे हुए हैं, अटैचमेंट्स जो जो जहाँ पे हैं। तो ये जो ओब्लिक लाइन या ओब्लिक रिज है, इसको हम माइलोहाइड लाइन भी कहते हैं। अब ये जो माइलोहाइड लाइन का या ओब्लिक लाइन का पोस्टीरियर पार्ट है, जो मोलर्स के नीचे से है, ये पार्ट यहाँ पे नीचे, यहाँ पे बक्सिनेटर मसल जो है वो अटैच होता है, यहाँ से बक्सिनेटर मसल अटैच होगा, और उसकी अटैचमेंट अगर आप ऊपर से देखो तो थर्ड मोलर के बिहाइंड यहाँ तक जाती है बक्सिनेटर मसल। अब ओब्लिक लाइन के नीचे और बेस ऑफ द बॉडी के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे एक मसल अटैच होगा, और वो है प्लेटिज्मा। क्लियर हो गए आपको बॉडी की ये सारी चीजें? आवाज आ रही है? Yes, ma'am. अच्छा, अब फिर हम इसका रेमस कर लेते हैं। ये है रेमस, और रेमस की भी इसी तरह ये एक्सटर्नल सरफेस है और लेटरल, और फिर एक इसकी मीडियल और इंटरनल सरफेस है। बॉर्डर्स इसके हमारे पास 4 बॉर्डर्स बनेंगे, ये एंटीरियर, पोस्टीरियर, अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर। ऊपर से जहाँ पे ये रेमस का ये एरिया है, इसके ये दो पार्ट्स, दो हेड्स कह लो या प्रोजेक्शंस हैं, जो इंटीरियरली प्रेजेंट है। दिस इज द कोरोनाइड प्रोसेस,
और जो पोस्टीरियरली है ये कॉन्डिलाइट प्रोसेस है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कॉन्डाइलाइट प्रोसेस की, कि ये जो हमारा टीएमजे जॉइंट है उसके साथ अटैच होते हैं और वहां से ये माउथ की ओपनिंग और क्लोजिंग में जो एक्शन होता है टीएमजे से जो वो ये करता है कॉन्डाइल। तो इसी तरह कोरोनाइड प्रोसेस की भी कोई सिग्निफिकेंस है, तो ये है ये कहीं पे अटैच नहीं है, ये लाइक बोन में अटैच नहीं है, लेकिन इस पे मसल्स की अटैचमेंट है और वो है हमारे पास टेम्पोरालिस मसल जो ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये दोनों प्रोसेसेस एक नॉच के थ्रू आपस से डिवाइड होते हैं। इसको आप सिग्मॉइड नॉच कहते हैं या मैंडिबुलर नॉच, ये नॉच है। अच्छा, यहाँ पे हमने अटैचमेंट की एक टेम्पोरालिस की, उसके बाद आप इसके नॉच के नीचे आ जाओ, ये कॉन्डाइल के नीचे इस एरिया में, तो यहाँ पे जिस मसल की अटैचमेंट है वो है मेसेटर। देन हमारे पास जो रेमस है उसमें भी यहाँ पे एक हमें फोरामेन मिलता है जो है मैंडिबुलर फोरामेन। ये जो मैंडिबुलर फोरामेन है ये यहाँ से इस तरह के अंदर की तरफ खुलता है और यहाँ से इंफीरियर एल्वियोलर नर्व वो पास करती है। ठीक है, वो जब आप इसके अंदर से करेंगे तो पता चल जाएगा कि इंफीरियर एल्वियोलर नर्व कहाँ से आ रही है, इससे पास करके आगे मेंटल फोरामेन तक उसके साथ लिए। क्लियर हो गया इतना सबको? यार पहले पहले मैं भी इसी तरह करती थी ना, लास्ट डेज में लेती थी, लेकिन इतने फजूल स्टॉक आ जाता है और इतने एक्सपेंसिव हो जाते हैं और फजूल स्टॉक होता है बिल्कुल। तो और एंड डेज में वो भी होती है ना लैलतुल कदर, तो इस वजह से फिर इबादत भी करनी होती है। तो ये वाला अशरा ठीक है, तुम चली जाओ, आज मौसम भी आई गेस अच्छा है, मैंने बाहर कहीं नहीं हुआ। क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना है तो पूछें अभी। नो मैम। मैं भी इसी तरह करती थी ना, लास्ट डेज में लेती थी, रिपीट करूं? फजूल स्टॉक आ जाता है और इतने एक्सपेंसिव हो जाता है और फजूल स्टॉक होता है बिल्कुल। मैम करते तो और एंड डेज में वो भी होती है ना, क्या चीज नहीं समझ आई, ये सारा रिपीट करूं? तो इस वजह से फिर इबादत भी करनी होती है। मैम मसल। तो ये वाला अशरा ठीक है, तुम चली जाओ, आज अच्छा चलें। मैम बाहर कहीं नहीं हुआ। जी मैम ये जो बीडी में अटैचमेंट्स दी हुई हैं सारी याद करनी होगी हमें? हाँ जी, ये जो मसल्स के अटैचमेंट है मैंडिबल पे, ये अपने याद करना है। ठीक। और वैसे भी अभी आपकी ये जो ग्रॉस में बोन्स वाली चीजें हैं ये भी खत्म ही होने को हैं, बस कुछ वर्टिब्रास और एक दो रह गए।
बाकी आपके आगे जाके अभी हम इसके बाद सारे मसल्स और नर्व्स और सब कुछ ये करेंगे तो वो आपको याद करने हैं वो आपके सिलेबस में। तो ये लैटरल व्यू है मेंडिबल में, जल्दी जल्दी रिपीट कर देती हूँ, कुछ ना समझ आए तो मेरे से आप पूछ लेंगे। सबसे पहले आप इसका यहाँ पे सिंथेसिस मेंटाया है जहाँ पे बॉडी इसकी मिल रही है, उसके बाद नीचे मेंटल प्रोट्यूबरेंस है ट्रायंगुलर शेप एरिया, उसके इंफीरियर लेटरली मेंटल ट्यूबरकल्स, देन यहाँ पे जो बेस ऑफ द मेंडिबल है उसमें डाइगेस्ट्रिक फोसा है, इंसाइजर्स के नीचे इंसाइसिव फोसा, प्रीमोलर्स के नीचे मेंटल फोरामेन, मोलर्स के नीचे ओब्लिक लाइन। अटैचमेंट्स पे आ जाओ तो यहाँ पे मेंटालिस एंड ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस की अटैचमेंट है, देन इसकी ओब्लिक लाइन है, इसको डिवाइड करें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में। तो एंटीरियर डिप्रेसर लेपाई इंफीरियोरिस एंड डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस, दो मसल्स की अटैचमेंट है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओब्लिक ब्रिज पे बक्सीनेटर मसल की अटैचमेंट है। देन बेस ऑफ द बॉडी यहाँ से ऊपर यहाँ प्लेटिस्मा की अटैचमेंट है। उसके बाद इस प्लेटिस्मा और ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फेशियल आर्टरी और मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ यार ट्राइजेमिनल नर्व ख़राब नहीं किए, ये बस चीजें भी जो अटैच डिज़ाइन होती मैंने हैं बताया था वहाँ पे। वैसा बनाया नहीं था। तो इस बात में लाइक जो ट्राउज़र बनाना था ना, जो फिर ट्राउज़र इसका का कपड़ा रेमस था आ गया, वो मैंने इसको बोला बैक इसका एक करनी है, हेड है, लेकिन एक उसने नेक है, डिफरेंट ये कर दिया। तो कॉन्डाइल बस एंड यही कोरोनरी गुस्सा था मुझे। प्रोसेस, दो तो प्रोसेस हो गए। अभी मैं ये जाऊँगी सिग्माइड उसके पास, नॉच है, ये उससे भी मैंडिबुलर नॉच के करवाना है। थ्रू डिवाइड हुए हैं। यहाँ पे टेम्पोरालिस मसल की अटैचमेंट है ऑन द कोरोनरी प्रोसेस, और सिग्माइड नॉच के नीचे कॉन्डाइल के नीचे मेसेटर मसल की अटैचमेंट। देन ये आपका तो मुझे मैंडिबुलर पता है, इसीलिए मैं फोरामेन कह है, रही हूँ डॉक्टर समी को पूछो, तुम्हारी इतनी फ्रैंकनेस तो है और ना। ये एंगल ऑफ द मैंडिबल था जहाँ पे रेमस और बॉडी मीट कर रहे हैं। फिर ये है इसकी एक्सटर्नल सरफेस में। तो मुझे पता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ डॉक्टर समी को पूछो, तुम्हारी इतनी फ्रैंकनेस तो है ना। यार ख़राब नहीं किए, बस जो डिज़ाइन मैंने बताया था वैसा बनाया नहीं था। तो इस बात में लाइक जो ट्राउज़र बनाना था ना, जो ट्राउज़र का कपड़ा था कट करनी है, लेकिन उसने डिफरेंट कर दिया। तो बस यही गुस्सा था मुझे। तो अभी मैं जाऊंगी उसके पास, मैंने कुछ सही भी करवाना है। मैम मैम मेरा बेटा, तुम कहाँ जा रहे हैं? दरवाजा बंद करो किरण।
ये बहुत मसला है यार, ये बहुत मसला है इनका। मैं तो अपनी अम्मा से अक्सर कहती हूँ ये लोग कपड़े वैसे ही बनाते हैं जैसे इन्होंने इन्होंने सोचे होते हैं। मतलब हम जो कहते हैं, हम जो सोचते हैं वो तो मैटर ही नहीं करता। जो इन्होंने खुद सोचा होता है ना, इन्होंने। बाकी ये भी अच्छा हो गया जो ग्रुप दूसरा बन गया ना। मतलब वहाँ इतना रश पड़ा होता था और हर बंदा कितना बोल रहा होता था कि इतना ज्यादा बैकअप होता है और इतने मैसेजेस और 900 मैसेजेस। अभी आखिरी दफा 1500 मैसेजेस थे, तो सब बहुत तंग थे वहाँ का हमसे। अच्छा हो गया हम लोग अलहदा आ गए। यहाँ आप शुगर। समझ आ गई है सबका, तो ठीक है, क्लास खत्म कर देते हैं। So, कुछ